रात का समय था और मैं एक लंबे सफर पर था। ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। मेरे डिब्बे में कुछ ही लोग थे और सब अपने में खोए हुए थे। मैं अपनी सीट पर बैठा किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ट्रेन की हल्की गड़गड़ाहट के बीच अचानक मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा होकर धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा था। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सा सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरी सिर्फ कल्पना है, शायद सफर की थकान की वजह से। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन वीरान था। न कोई रोशनी, न कोई यात्री। ऐसा लग रहा था जैसे यह स्टेशन समय के किसी दूसरे काल में अटका हुआ हो। ट्रेन में बैठे लोग भी अचानक से शांत हो गए थे। मैं बाहर देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मुझे अपनी सीट के पास किसी की परछाई सी महसूस हुई। मैंने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये बस मेरा वहम है। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी काली थी, जैसे कोई खाली कर जाए। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन आवाज बंद हो गई थी। मैं बस उसे देखता रहा, जैसे मेरी पूरी शरीर जम चुकी हो। औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पर उसकी उपस्थिति से वातावरण भारी हो गया था। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और गुस्सा था, जैसे वह कुछ चाह रही हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही। फिर अचानक ट्रेन की बत्तियां चमकने लगीं और ट्रेन एक झटके से चल पड़ी। वह औरत कुछ कहने को मुंह खोलने ही वाली थी कि ट्रेन की रोशनी बुझ गई। एक पल के लिए चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। जब बत्ती वापस आई तो वह औरत गायब हो चुकी थी। मैंने जल्दी से चारों ओर देखा। मेरे डिब्बे में सब लोग सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने एक यात्री से पूछा, क्या आपने उस औरत को देखा? वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। कौन सी औरत? मैंने सोचा, शायद वह मुझे नहीं देख पाई होगी। पर मेरी बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। अगले स्टेशन पर उतरने का मन किया, लेकिन सफर अभी लंबा था। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और मैं उस घटना के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मुझे फिर से वही धीमी सी आवाज सुनाई दी, मेरा नाम पुकारते हुए। इस बार आवाज और नजदीक से आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना और खिड़की के बाहर देखा। मुझे अपनी धड़कन तेज होती महसूस हो रही थी। खिड़की के बाहर ट्रेन के साथ साथ वही औरत तेजी से चल रही थी। उसकी आंखें अभी मुझे घूर रही थी और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं अपनी सीट से हिल भी नहीं पाया। ट्रेन की गति बढ़ रही थी, पर वह औरत साथ साथ ही दौड़ रही थी। तभी अचानक ट्रेन एक तेजी से मोड़ काटी और वह गायब हो गई। पर मेरी सांसें अटक चुकी थीं और दिल में यह ख्याल था कि वह फिर से लौटेगी, किसी और सफर में, किसी और यात्री के लिए। यह रात कभी नहीं भूल सकता।